दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब भी मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक से एक बेहतरीन और लेटेस्ट फैसले खोज कर लाता हूं। दोस्तों आज भी मैं देश के करोड़ों रेलवे कर्मचारियों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला खोज कर लाया हूं जिसको सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं आप लोगों के लिए खोज कर लाया हूं वह एक ऐसा फैसला है कि रेलवे कर्मचारियों के जीवन में एक ऐसा उजाला फैलाएगा जो रेलवे कर्मचारी इसे भविष्य में याद रखेंगे। देश के समस्त रेलवे कर्मचारियों को यह फैसला सुनना और समझना अवश्य जरूरी है। आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं फैसले की एक एक बारीकी को बड़े सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों इस केस का नाम है बेंसी जॉन वर्सेस केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। और इस फैसले को सुनने और समझने के लिए आपको थोड़ी बैकग्राउंड में जाना होगा। दोस्तों मामला है साल 1990 का, जब बेंसी जॉन ने भारतीय रेलवे में एक जूनियर ड्राफ्टमैन के रूप में ज्वाइन किया। करीब 10 साल से ज्यादा की रेगुलर पेंशनभोगी सर्विस पूरी करने के बाद साल 2001 में वो केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सब इंजीनियर के रूप में शामिल हो गए। रेलवे ने बाकायदा उनकी पेंशन का हिस्सा भी केएसईबी को ट्रांसफर कर दिया और उनकी सर्विस बुक भी यह रिकॉर्ड दर्ज कर दिया कि उनकी पुरानी रेलवे सेवा को आगे के बेनिफिट्स के लिए गिना जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन्हें सैलरी फिक्सेशन में पुरानी सर्विस का वेटेज भी मिला, लेकिन साल 2012 में अचानक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक इंटरनल ऑडिट नोट का हवाला देते हुए उनके इस साल का लाभ रद्द कर दिया और पैसों की रिकवरी का आदेश दे दिया। बोर्ड का तर्क यह था कि उनका कहना था कि चूंकि रेलवे कर्मचारियों पर सामान्य केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू नहीं होते और उनके अपने अलग रेलवे नियम होते हैं, इसलिए उनकी रेलवे सर्विस को केंद्र सरकार की सेवा मानकर सैलरी वेटेज का लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता। यह मामला जब केरल हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में गया तो हाई कोर्ट ने भी बोर्ड के इस अजीब तर्क को सही मानकर कर्मचारी के खिलाफ फैसला सुना दिया। लेकिन बेंसी जॉन्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस दीपा शंकर दत्ता और माननीय जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी की खंडपीठ में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट के फैसलों को पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 309 और 311 की व्याख्या करते हुए तीन ऐसी बातें कही जो देश के हर रेलवे कर्मचारी को सुननी और समझनी चाहिए। नंबर 1, सिविल पोस्ट का कानूनी दर्जा। कोर्ट ने साफ कहा कि भले ही रेलवे के अपने अलग सर्विस रूल्स हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड खुद भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करता है, इसलिए रेलवे की सेवा पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन सिविल पोस्ट है। नंबर 2, वेतन संशोधन में वेटेज। अगर कोई रेलवे कर्मचारी अपनी सेवा बदलता है या किसी दूसरे सरकारी विभाग में जाता है
तो उसे वेतन संशोधन और पेंशन गणना में अपनी पिछली रेलवे सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। एक बार दिए जा चुके लाभों को बाद में किसी ऑडिट नोट के आधार पर छीना नहीं जा सकता। नंबर 3 है कैट, CAT, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जाने का सीधा अधिकार। इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि रेलवे कर्मचारी अपने किसी भी सर्विस विवाद या शिकायत को लेकर सीधे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का रुख कर सकते हैं। उन्हें अन्य केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही पूरी न्यायिक सुरक्षा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न सिर्फ बेंसी जॉन को उनके सभी रुके हुए लाभ 3 महीने के भीतर देने का आदेश दिया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि प्रशासनिक सहूलियत के लिए बनाए गए अलग नियम किसी कर्मचारी के संवैधानिक और कानूनी दर्जे को बदल नहीं सकते। यह फैसला देश के सबसे बड़े वर्क फोर्स यानी हमारे रेलवे कर्मचारियों के सम्मान और उनके अधिकारों की जीत है। दोस्तों, मैंने अपने इस फैसले में देश के करोड़ों लाखों रेलवे कर्मचारियों को सब कुछ पारदर्शी तरीके से बता दिया और समझा दिया है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके आसपास कोई जनहित की ऐसी समस्या है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उसे बेधड़क लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि उस समस्या पर लीगली सत्य व सही कानूनी वीडियो बनाकर मैं आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।